से पानी बचेगा तो पानी मिलेगा। और मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत से मसले चल रहे हैं। पहली बात तो फ़लस्तीन की चल रही है। मैं पहला वो पॉलिटिशियन था जिसने फ़लस्तीन की बात की थी। आज भी मैं फ़लस्तीन की बात करता हूँ। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अफसोस कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे और उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। अफसोस हमें है, दिल में दर्द है, मगर ये दिल के दर्द का काम नहीं है। हमें कुछ हाथ से भी मदद करनी चाहिए, हमें कुछ आगे चल के भी मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तो हम करेंगे। अब पहले भुट्टो साहब ने किया था, अब भी पीपल्स पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह करेगी। हमने आपके लिए हमेशा इंसान की खिदमत का फैसला किया है। भुट्टो साहब की कब्र पे लिखा हुआ है कि हियर लाइज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि यहाँ दफन है लोगों का नौकर। तो हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है, गरीबों की नौकरी की है, और उसमें ही हमारी जन्नत है, उसमें ही हमारी दोज़ख है। हमारे ना सजदे काम आने, ना रोज़े काम आने। अल्लाह कबूल करे तो ये गरीबों की खिदमत कबूल करे। और हमारी सोच में, हमारी सोच इतनी दूर है कि हर चीज़ हम कर सकते हैं। हम कम से कम समंदर से आपको 5-6 बिलियन डॉलर कमा के दे सकते हैं। समंदर साफ करके, कराची का जो ये पानी आता है, पाकिस्तान का पूरा पानी आता है जो समंदर में जाता है, इसको रोक के इसको दोबारा यूटिलाइज करके, इसको दादू में दे के, इसको ठट्टे में दे के, इसको दूसरी जगह दे के, और इसमें से खाद भी बनानी है। खाद भी बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स, तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके फ़ोन जो हैं वो दुनिया से चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आएँ आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फ़िलॉसफी अपनी है, आपकी फ़िलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूँगा कल उसको। तो गोटकी वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमें पता है कि दुनिया में गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। हम जब हुकूमत में थे तो हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं दिया सीरिया के अटैक के लिए और लीबिया के अटैक के लिए, और सारे अटैक्स के लिए हमने अपोज किया। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं।
میں نے کہا میرے ساتھ ہسٹری افغانستان میں رہتی ہے, 40 سال ہم نے اس کی قیمت بھری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا قیمت ہے اگر ایک قوم آ جاتی ہے اس طرف. اب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اتنے افغان بھائی کہ ہم چاہتے ہیں وہ واپس جائیں, مگر جائیں کس پہ؟ وہاں ہے کیا جو بیچارے جائیں؟ تو یہ بڑے مسئلے ہیں, یہ ہوتے ہیں جب ملکوں میں سوچ کم ہوتی ہے, لیڈروں میں سوچ کم ہوتی ہے. تو ہم نے اس سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو بچے ہیں میرے, ان کے بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا, ان کو سوچنا ہے, ان کے سمجھنا ہے, ان کی سوچیں سمجھنی ہے, اور ان کی ضروریات سمجھ کے وقت سے پہلے اس کا انتظام کرنا ہے. میں خود حکومت میں آ کے انتظام کروں گا تو کام نہیں چلے گا. مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی اس دفعہ بھی جب ہم حکومت پہ تھے تو میں نے بڑی کوشش کی, پر دوستوں نے میری باتیں نہیں مانی اور پاکستان کو نقصان ہوا. 5-10 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان اس وقت اکنامکلی کمزور ہو رہا ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مگر چونکہ بات مجھ سے آتی ہے, چونکہ بات ہمارے طرف سے آتی ہے, تو ان کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ شاید ان کا کوئی اس میں فائدہ ہے. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, ملک کا فائدہ ہے. ہم نے جب بات کی ہے تو ملک کے فائدے کے لیے بات کی ہے. ہماری دھرتی سے یاری ہے, جس دھرتی سے میں ہم نے مرنا ہے, جس دھرتی سے ہم آئے ہیں اس سے یاری ہے, اور کسی چیز سے یاری نہیں ہے. اپنے ملک سے, اپنی دھرتی سے, اس پاکستان سے, اور جو پاکستان کو بنایا سن نے ہے, بچانا بھی ہم نے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بچا کے رہیں گے, پاکستان کا حق بھی لے کے رہیں گے دنیا سے, اور تو آپ دوستوں کی خدمت بھی کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں, باقی ان کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. جی بھٹو.